नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। चंडीगढ़ में 12 अगस्त को एक महिला पत्रकार के साथ इन ड्राइव एक राइडर की खतरनाक हरकत और नकली नंबर प्लेट के इस्तेमाल का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक शनाया अहम ने दोपहर करीब 11 बजे सेक्टर 43 सेशन कोर्ट से इन ड्राइव ऐप के जरिए बाइक बुक की थी। ऐप में जो बाइक नंबर PB06T9969 और राइडर का नाम महेश दिख रहा था। मौके पर पहुंची बाइक का नंबर PB6B570 निकला। जैसे ही शनाया अहम बाइक पर बैठी, राइडर ने खतरनाक तरीके से बाइक स्टंट करना शुरू कर दिया। 2 बार टोके जाने के बावजूद तीसरी बार उसने सेक्टर 20 गुरुद्वारे के सामने लाल बत्ती पर कूद लगा दी, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते बचा। खतरनाक ड्राइविंग पर जब शनाया ने आपत्ति जताई तो राइडर बहस करने लगा। इसी दौरान जब पीड़िता ने वीडियो बनाना शुरू किया तो राइडर बाइक लेकर फरार हो गया। पीड़िता पत्रकार ने पुलिस को शिकायत दे दी है। पीड़िता महिला पत्रकार का कहना है कि पुलिस ने अभी तक कोई वाजिब कार्रवाई नहीं की है। नमस्कार, जय श्री राम, आदाब अर्ज़ सभी को। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज एक घटना मेरे साथ घटी है जो मैं आप लोगों तक शेयर ज़रूर करना चाहूँगी। और इस घटना को शेयर करने का मेरा मोटो जो है वो यही है कि आप लोग भी आगे सतर्क रहें, क्योंकि हम लोग को जो फैसिलिटीज़ मिलनी स्टार्ट हो गई हैं। पहले इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी तो इतना कुछ बवाल भी नहीं होता था, लेकिन जैसे जैसे फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिलनी शुरू हो गई हैं और उन फैसिलिटीज़ को हम यूज़ भी करने लगे, लेकिन तो कहीं ना कहीं उस सबकी उस आधुनिक युग जो आजकल चल रहा है उसके पीछे एक बड़ा काला चेहरा निकल के नज़र आता है। तो उन चीज़ों से हमें सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। इस वजह से आज ये घटना मैं आप लोगों तक शेयर ज़रूर करूँगी। सुबह 9 बजे मैं अपने घर से निकली स्कूटी से और मेरे साथ मेरा कैमरामैन था। स्कूटी कोई 500 मीटर की दूरी पे ही गई होगी और वो बंद हो गई, क्योंकि कल शहर में हर जगह पानी भरा हुआ था, तो शायद स्कूटी में भी हमारी पानी भर गया, जिसकी वजह से उसने जवाब दे दिया। आज वो नहीं चल पाई, लेकिन मुझे 43 कोर्ट बहुत अर्जेंट जाना था। मैंने इन ड्राइव बुक किया और मैं कोर्ट पहुंची। कोर्ट में 5-7 मिनट का मेरा काम था। मैं वापस आने के लिए भी मैंने इन ड्राइव ही बुक किया। तो कोर्ट के बाहर मैंने बोला उस लड़के को, उसका फ़ोन आया मेरे पास कि आप कहाँ खड़े हो। तो मैंने बोला कि मैं कोर्ट के गेट पे आ रही हूँ, आप आ जाओ। वो गेट पे आया और फिर मैंने उसको पूछा कि आप हो? कहते हैं हाँ जी। उस टाइम मेरा पूरा ध्यान अपने फ़ोन पे था। मैं फ़ोन पे अपने किसी से बात कर रही थी। तो मैं उसके बाइक पे बैठ गई। बाइक पे बिठाने के विदिन 3 to 4 सेकंड्स उसने स्टंट दिखाने स्टार्ट कर दिए। वो अपने आप को धूम पिक्चर का जॉन अब्राहम समझ रहा था या तो। मैंने उसे बोला कि आप ये स्टंटबाजी मत कीजिए, आप तरीके से चलाइए बाइक। उसने कुछ नहीं बोला। देन फिर वो लाइट क्रॉस करने लगा। तब मैंने उसे बोला, मैं कि भाई साहब, आपको मैंने बोला है कि आप ये स्टंट भी मत दिखाओ, लाइटें भी क्रॉस मत करो। तो कहते नहीं नहीं मैडम, अब नहीं होगी जी, अब नहीं होगी। उसके बाद मैं अपने फ़ोन पे कुछ ड्राफ्टिंग करती हुई आ रही थी। तो जब हम लोग 43 कोर्ट से लेके और सेक्टर 20 गुरुद्वारे का जो सर्कल है, हम उस साइड से आ रहे थे। तो सर्कल के पास जब पहुंचे तो हमारी रेड लाइट्स हुई थी हमारे साइड की। बाकी दूसरे साइड की जो थी, वहां से गाड़ियां आ रही थी, उसने वो लाइट्स क्रॉस कर दी और सर्कल के पास से एकदम इतने तेज से निकाला कि मैं मतलब बाल बाल बची हूँ। आज मैं गाड़ियों के नीचे पिस जाती, क्योंकि बहुत सैकड़ों गाड़ियां आती हैं और स्पीड में भी होती हैं। और तुम लाइटें क्रॉस करके आ रही हो, सामने से गाड़ियां आ रही है, ऐसे गाड़ियां आ रही है और ऐसे हम जा रहे हैं, तो किसी से भी हिट हो सकता है। मैंने उसे बोला, मैं कि आप बाइक रोकिए, बाइक रोकिए। आप आपको मैंने बोला कि आप लाइटें क्रॉस मत करो। अभी बाल बाल बच्चे हैं। एक स्कॉर्पियो जा रहा था, पीछे से 3-4 गाड़ियां और आ रही थी, कुछ बाइकर्स आ रहे थे, कुछ बसेस आ रही थी। हम लोग पिस जाते, बहुत बुरी तरह हिट होते। स्कॉर्पियो से हम थोड़ा सा बचे हैं। तो वो बदतमीजी करने लगा। उसकी वीडियो मैं बनाने लगी तो वो शांत हुआ। फिर जब उसको दिखा कि ये वीडियो बना रही है, देन मैंने उसकी चाबी निकालने की कोशिश करी तो उसने चाबी नहीं निकालने दी और कहा कि हमें दूसरी राइड बिठानी होती है। तो एक तेरी ही राइड थोड़ी ही अकेले की, उसने ये शब्द बोले। फिर मैंने उसका वीडियो बनाना स्टार्ट किया। उसने वीडियो में सॉरी बोल रहा है, माफ़ी मांग रहा है, गलती मान रहा है। लेकिन मैंने फिर भी वीडियो बनाया कि आज मैं हूँ, कल की किसी और को भी ठोक सकता है। आजकल तो बच्चों के लिए भी राइड, बच्चे कहीं जाते हैं, अकेडमी जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं तो बुक कर देते हैं पेरेंट्स। तो ये किसी को भी कहीं भी मतलब चोट लगवा देगा, एक्सीडेंट कर देगा। उसके बाद में वो भाग गया और रुका नहीं। मैंने
पीसीआर बुलाया, पीसीआर वाले आए, उनको वो वीडियो दिखाया। अब मेन चीज़ क्या है? मेन चीज़ ये नहीं है कि वो मुझे हिट कर देता या मेरा एक्सीडेंट हो जाता या ये हो जाता या वो हो जाता, नहीं। मेन चीज़ ये है कि जब पुलिस वालों ने वो वीडियो देखा, वो बाइक का नंबर देखा, तो उनका ये कहना है, चंडीगढ़ पुलिस का 34 की भी और पीसीआर का भी, कि ये जो बाइक नंबर है ये ही फेक है। वो बाइक नंबर ही फेक था। वो बाइक नंबर था PB6B570। मैंने भी बैठते टाइम नहीं ध्यान दिया था, लेकिन जब पुलिस ने मुझे बोला कि मैडम ये जो बाइक नंबर आ रही है तो बाइक का नंबर ही फेक है। तो अब देखिए, चंडीगढ़ जैसे शहर में इन ड्राइव वाला फेक नंबर, इनवैलिड नंबर लेकर घूम रहा है, किसी का आज तक ध्यान ही नहीं गया। तो मैंने उनको बोला, मैं कि सर जो जब हम बाइक बुक करते हैं, हम कोई भी इन ड्राइव से कोई भी हम व्हीकल बुक करते हैं तो उसकी हिस्ट्री आती है। तो मैंने रिक्वेस्ट हिस्ट्री करी तो वहाँ पे बाइक नंबर कुछ और है, उसका नाम वहाँ पे महेश लिखा हुआ है और प्रॉपर बाइक नंबर दिया हुआ है। मैंने कहा सर ये इसने अपने आप को वेरीफाई कराने के लिए ओरिजिनल नंबर दे दिया बाइक का, लेकिन अब ये जो ड्राइव कर रहा है ये फेक नंबर पे कर रहा है। तो वहाँ पे मेरी कंप्लेन दर्ज हो गई है। वो एक्चुअली 20 सेक्टर के गुरुद्वारे के सामने सर्कल की बात थी, लेकिन वो एरिया आता था 34 के अंडर। तो 34 पुलिस ने वो कर लिया है, केस फाइल कर लिया उनका, कंप्लेन सर मेरी फाइल कर ली है, और उसके अभी मेरे को DDR की कॉपी वो कल PDF सेंड कर देंगे। अब सोचने वाली बात यहाँ पर ये है कि इन ड्राइव जो मतलब इतना बड़ा आज जिसका नेटवर्क हो गया है, मोस्टली हर एक शहर में ही नज़र आती है, गाँवों में भी नज़र आने लगी है आजकल, उसके राइडर्स फेक नंबर चला रही हैं, स्टंटबाजी कर रही हैं, बदतमीजियाँ कर रही हैं लड़कियों के साथ में। वो मैं वीडियो आपको पूरा दिखाऊंगी। मेरी रिक्वेस्ट यही है कि जो ये वीडियो है इसको ज़रूर वायरल कीजिएगा, ताकि लोगों को पता लगे कि जब हमें बाइक पे बैठना है तो हम एक बार उसका नंबर ज़रूर वेरीफाई कर लें। उस शक्ल से भी लगी रहा था गुंडा टाइप का। जब उसने हेलमेट उतारा, मैंने तो उसको हेलमेट में देखा था, जब उसने हेलमेट ऐसे किया अपना तब मैंने देखा कि ये तो शक्ल से भी गुंडा ही लग रहा है। तो इस तरह के फेक नंबर चला रहे हैं, इस तरह के इन ड्राइव को क्या नहीं पता कि वो क्या उनके राइडर्स क्या कर रहे हैं शहर में जाके। किसी के साथ वो कोई घटना कर देता है, कोई एक्सीडेंट कर देता है, कुछ कर देता है। चलो मेरे पास तो हिस्ट्री थी क्योंकि मैंने उसको ऑनलाइन बुक किया था, लेकिन बाई चांस किसी का बाहर के बंदे को, किसी वैसे बेचारे को हिट कर देता है तो उसका तो नंबर ही फिर नहीं ट्रैक हो पाएगा, उसका पता ही नहीं लग पाएगा, क्योंकि वो तो इनवैलिड और बिल्कुल नाजायज़, बिल्कुल गलत नंबर से बाइक चला रहा है। तो मेरी चंडीगढ़ पुलिस से भी अपील है कि जो रियल नंबर उसका हिस्ट्री में मिला है उस नंबर को देखा जाए, पता लगाया जाए आरटीओ से कि ये कौन से एड्रेस का नंबर है। और उस लड़के का फ़ोन नंबर भी मैं देख कर आई हूँ, उसका फ़ोन नंबर भी हिस्ट्री में आ गया था, सब कुछ मैं उनको प्रोवाइड करा कर आई हूँ, सारे एविडेंस। और मेरी गुजारिश आप लोगों से यही है कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप लोग कोई भी व्हीकल बुक करें तो उसका एक बार नंबर ज़रूर क्रॉस चेक कर लिया जाए। अगर नंबर अलग है तो फिर उनसे क्वेश्चनिंग तो बनती है, उनसे तो सवाल बनते हैं कि बताइए जी। क्योंकि आज जो मेरे साथ हुआ, मैं बाल बच्ची हूँ, मुझे मरने मुरने का डर नहीं लगता, बट मेरा बेटा घर पे, और अगर मेरे यहाँ पे मतलब इंजर्ड आऊँ या बॉडी है तो फिर क्या होगा? मैं पुलिस बुलाऊंगी अभी। रुकिए यहीं पे। एक मिनट बात सुनो पहले मेरी। चाबी मान ली करो। रुको यहाँ पे। आप कैसे लाइटें कैसे क्रॉस कर रहे हो? क्रॉस किया मेरी लड़की पीछे बैठी है बाइक पे, तो आप स्टंट दिखाओगे? मैडम मैंने आप स्टंट दिखाओगे? आप स्टंट दिखाओगे? आई एम सॉरी। व्हाट सॉरी? व्हाट सॉरी? देखिए मैडम लाइट क्रॉस नहीं, आप देख रहे हो सामने से गाड़ी आ रही है, हमारी लाइट हुई हुई है, आप गाड़ियों में से क्रॉस कर रहे हो, क्या गलती हो गई आपकी? मैडम एक बार गलती। नहीं, मैं तो कंप्लेन करूंगी आपकी। प्लीज सॉरी। ये बंदा 43 कोर्ट से मुझे लेके आ रहा है और अभी मुझे ठोक देता है, ये पूरी तरीके से लाइटें क्रॉस कर रहा है, बिल्कुल नहीं मान रहा। मैं इसे 2 बार कह चुकी हूँ कि नहीं। तो देखा आपने कि उसका नंबर वीडियो में देखा आप लोगों ने कि फेक नंबर है, इनवैलिड नंबर है, और चंडीगढ़ जैसे शहर में चला रहा है। हिम्मत की बात देखिए। और इन ड्राइव को नहीं पता, ट्रैफिक पुलिस को नहीं पता, किसी को नहीं पता कि ये नंबर जो जा रहा है ये किस तरह से जा रहा है। चलो चला रहा है वो, ऊपर से बदतमीजी कर रहा है, वो तो बड़ा अच्छा हुआ कि आज वो मैंने उसकी राइड बुक करी, मेरी वजह से कम ये तो पता लगेगा कि ये इन ड्राइव के लोग किस तरह से कर रहे हैं। मैं किसी कंपनी को, किसी ऐप को या किसी सर्विस को बुरा नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट ज़रूर कर रही हूँ कि जब भी ये लोग किसी राइडर को बुक करते हैं तो उसका वेरिफिकेशन जो भी कराते हैं उसके बाद में भी उस पर नज़र ज़रूर रखें। उस पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने वेरीफाई कर लिया, आप लोगों ने उसको दे दिया, अपना ऐप दे दिया कि आप हमारे आज से आप हमारे राइडर हो, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद वो क्या कर रहे हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। मैं अपना कोई कैमरामैन भी रखती हूँ ना, तो मैं उसको बोलती हूँ पहले कि आप मुझे वेरिफिकेशन करा के दीजिए, मैं ऐसे नहीं रखूँगी।
तो बाद की बातें ज्यादा मायने रखती हैं। एट अ टाइम तो सारे बोल देते हैं कि हाँ जी हमारा ये प्रूफ है, हमारा ये है, काम लेने के लिए तो सारे अच्छे बन जाते हैं ना, लेकिन जो बाद में होता है वो ज्यादा मायने रखता है। और मुझे तब नहीं पता लगा जब वो एकदम से झटका सा लगा ना, क्योंकि वो लाइटें क्रॉस कर रहा है, उसने पीछे देखा कि गाड़ी हिट करने वाली, एकदम से तेज करके फिर ब्रेक मार रहा है। मुझे उस टाइम नहीं पता लगा, मुझे बाद में पता लगा मेरे पीछे बैक साइड में ना बड़ी क्योंकि मेरा सिजेरियन बेटा हुआ था तो मेरे ना पेन रह गया अभी भी, जबकि बेटा 14 साल का हो गया, लेकिन मेरे कमर में पेन रह गया। और आज वो इतना बुरी तरीके से हो रहा है मेरे, मैं बता नहीं सकती, क्योंकि वो झटके की वजह से ना वो फिर से मतलब वहां पे प्रेशर पड़ा होगा। अब मैं जाके इंजेक्शन लगवाती फिरूंगी दर्द के। तो रिक्वेस्ट है मेरी, जो भी ऑनलाइन ये राइड बुकिंग वाली एप्स हैं ये बाद में भी ध्यान रखें। हम किसी को डिफेम नहीं कर रहे हैं, हम यही कह रहे हैं कि बाद में भी ध्यान रखिए आपके राइडर्स क्या कर रहे हैं, क्योंकि ब्लेम आप लोगों पे आता है। हमें नहीं पता वो महेश नाम का लड़का कहाँ का है, कौन है, क्या है। हम जानते हैं कि हमने इन ड्राइव बुक किया था और उसके राइडर ने ऐसे किया और उसका राइडर एक फेक नंबर चला रहा है। मुझे तो पता भी नहीं लगा फेक नंबर है, मेरा ध्यान ही नहीं था। मुझे बताया भी वहीं के जो पीसीआर वाले थे उन्होंने बताया। फिर जब 34 से पुलिस वाले आए कंप्लेन लिखने के लिए ऑन द स्पॉट, तो उन्होंने बताया कि मैम ये तो नंबर ही नहीं हो सकता। मैं सर देखिए यही नंबर है। वो तो शुक्र मेरे पास वीडियो था, अगर मेरे पास वीडियो ना होता कोई मेरा यकीन भी नहीं करता। तो मेरी इन ऐप्स से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज ध्यान रखिए बाद में भी ये लोग क्या कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, मुझे कई लड़कियों ने भी बोला है, मेरे साथ खुद भी एक दो बार हुआ है कि जो आरसीबी है आरबीसी जीरकपुर में मेट्रो के सामने जो डिवाइडर है उससे क्रॉस करवाते हैं। अगर हमें वीआईपी रोड जाना है तो नीचे से नहीं लेकर जाएंगे, उससे टपेंगे कि जी हमें दूसरी राइड भी उठानी है। व्हाट इज दिस नॉनसेंस। बहुत सी चीजें इन लोगों की बहुत शिकायतें आती हैं कि ये ड्राइव ऐसे करते हैं कि पता नहीं हम कहाँ के जॉन अब्राहम हैं, हम धूम पिक्चर बन की शूटिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आता। अब जिम्मेदार कौन है इन चीजों का। अगर कल को कोई मेरा स्टाफ, मेरा कैमरामैन, मेरा एडिटर कोई गलती करता है तो जिम्मेदार तो फिर मेरी कंपनी हुई ना, मैं हुई ना, तो फिर इनका जिम्मेदार कौन है। तो रिक्वेस्ट है मेरी आपसे जनता से कि आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आगे लोग सतर्क रहे, सावधान रहे और इन ड्राइव तक ये बात पहुंचे कि उनके राइडर इस तरह की फेक नंबर बाइक चला रही है, लाइट्स क्रॉस कर रही है, फिर लड़कियों के साथ बदतमीजी से बात कर रही है और ऐसे भगा के लेके गया कि अगर मैं थोड़ा सा भी आगे होती तो मेरे को पीस के चला जाता। यही चीज मैं घटना आपसे शेयर करना चाहती थी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे जरूर शेयर करेंगे और इन ड्राइव तक ये बात जरूर पहुंचाएंगे ताकि सभी सुरक्षित रहे, सभी सेफ रहे और इन पर हमारा विश्वास बना रहे। अदरवाइज अगर इन पे विश्वास टूट गया तो फिर तो हम कभी जिंदगी में भी नहीं बुक करेंगे। हम तो उस जमाने के हैं जब पैदल जाते थे अपने स्कूलों में, तो हम आज भी पैदल चले जाएंगे, ठीक है, लेकिन इन ऐप्स का सहारा नहीं लेंगे कभी भी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे इजाजत लेती हूँ, लेकिन आप जरूर इसको शेयर कीजिएगा, वीडियो को जरूर लोगों को दिखाइएगा ताकि इस लड़के को जल्दी से जल्दी पकड़ा जा सके। वैसे तो पुलिस बहुत तत्परता से काम कर रही है, उन्होंने आज विद इन 30 सेकंड आ गए थे, विद इन 30 सेकंड उन्होंने मेरी रिपोर्ट लिख ली थी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि अभी उनका कोई कॉल नहीं आया कि वो पकड़ा गया है या नहीं पकड़ा गया। अगर कोई भी इस लड़के को जानता है तो वो प्लीज पुलिस को जरूर बताए, लोकल पुलिस को ही बता दे, 100 नंबर पे कॉल करके ही बता दे, मुझे बता दे। लेकिन मैं ये चीजें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मुझे सब कहते हैं कलेशी है, कलेशी है, मैं गलत बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। ये गलत बात थी आज इसकी और इसको इसकी सजा मिलनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार, जय श्री राम। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आजाद टीवी न्यूज 24 पर। डेमिस UHT दूध जो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पर स्टेरिलाइज किया गया है बिल्कुल शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक है। ये पूरी तरह से हाथों के बिना उन्नत यूरोपीय मशीनों द्वारा पैक किया जाता है। डेमिस टेस्टी दूध जैसा इसका नाम है उतना ही स्वादिष्ट है और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों द्वारा बेहद पसंद किया जाता है। इसे सीधे पैकेट से पी सकते हैं बिना उबाले। शून्य बैक्टीरिया और स्टेरिलाइज पैकेजिंग के साथ इसे 90 दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। पहाड़ी इलाकों या दूर दराज क्षेत्रों में जहाँ ताजा दूध खरीदना मुश्किल है, डेमिस टेस्टी दूध सबसे बेहतर विकल्प है। और अगर आप बड़ी मात्रा में लेना चाहते हैं तो आज ही हमसे संपर्क करें। डेमिस UHT दूध स्वस्थ, स्वादिष्ट और आपके परिवार के लिए सबसे अच्छा। Demis Tasty Milk, Vilsipio, Healthy Geo.